अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ 10th क्लास दैट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। बच्चों, आज के लेक्चर में हम ये की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक के अंदर हिडन हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे जो एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है। हाउ वी लिसन और हेयर साउंड्स, हम आवाज़ें कैसे सुन पाते हैं, ये सारा मैकेनिज्म देखेंगे। इंफ्रा साउंड्स क्या होती हैं, अल्ट्रा साउंड्स क्या हैं, ऑडिबल साउंड्स क्या हैं, और वेरिएशन विद एज, आवाज़ के सुनने के अंदर जो डिफरेंस आता है छोटी उम्र में और बड़ी उम्र में, वो कैसे, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में जानेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल कहते हैं काबिल समात, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जान चुके हैं हम पहले यूनिट में, और रेंज हदूद, मतलब वो आवाज़ें जो सुनी जा सकती हैं, वो आवाज़ें जो सुनी जा सकती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। इसका जो मतलब है, इसकी डेफिनेशन देखिए, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर, वो रेंज फ्रीक्वेंसीज़ की, आवाज़ की फ्रीक्वेंसीज़ की वो रेंज जो इंसानी कान सुन सकते हैं इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और वो रेंज कहाँ से बिगिन हो रही है, 20 हर्ट्ज से। 20 हर्ट्ज से बिलो हम नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकते हैं, और 21, 22, 23, 100, 200, 500, 1000, 5000, और लास्ट पे जो हम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो है 20,000 हर्ट्ज। ये वो रेंज है जो हमारे कान सुन सकते हैं, इसे कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये है डेफिनेशन ऑफ किसकी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो बच्चों अब बात करते हैं हाउ वी लिसन और हियर साउंड्स, हम आवाज़ें कैसे सुनते हैं। हम जानते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कैसे पैदा होती है, बॉडीज़ के वाइब्रेट करने से। जब भी बॉडीज़ वाइब्रेट करती हैं तो साउंड पैदा होती है। अब साउंड हमारे कान कैसे सुनते हैं, ज़रा देखिएगा इस डायग्राम को। होता ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के साथ, आप देखिए, ये एक लगाया है कान जिसे हम कहते हैं बैरूनी, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में पिन्ना। ये पिन्ना है, पिन्ना के ज़रिए आवाज़ कैप्चर होती है, हमारे इर्द गिर्द छोटी मोटी जितनी भी आवाज़ें हम जो सुन सकते हैं पिन्ना के ज़रिए हमारे ऑडिटरी नर्व के अंदर, जिसे आप एयर कैनाल भी कह सकते हैं, उसके अंदर दाखिल होती हैं। एयर कैनाल से ट्रैवल करती 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 एक बारीक सी झिल्ली से जाके टकराती हैं जिसका नाम क्या है, पहले यूनिट में भी बताया था, उसे कहते हैं एयर ड्रम। ये 10 मिलीमीटर की बहुत बारीक सी झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जो कि बहुत सेंसिटिव सी है, छोटी भी वाइब्रेशन इससे आके टकराए तो ये सेंस कर लेगी। उसके बाद क्या होता है, एयर ड्रम के बाद 3 बोन्स हैं। 3 बोन्स ये क्या है, मिडल ईयर है, मिडल ईयर आप कह सकते हैं, इसे दरमियानी कान का हिस्सा है। 3 बोन्स हैं बड़ी सेंसिटिव, ये जो वाइब्रेशन बाहर से आवाज़ की वाइब्रेशन जाके एयर ड्रम को टकराई थी, एयर ड्रम ने वो वाइब्रेशन किनको दे दी, उन 3 हड्डियों को। वो 3 हड्डियां आगे वाइब्रेशन किसको दे देंगे, उसके अंदर मौजूद फ्लूइड जो सेंसिटिव फ्लूइड है, फ्लूइड आगे क्या करेगा, कॉकलिया को आगे सेंसिटिव दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ये जैसे गूंगा होता है उस शक्ल का आपको ये नज़र आ रहा होगा, जिसे आप इनर एयर भी कहते हैं। इनर एयर से साउंड आगे किसके ज़रिए, आगे बच्चों ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी दिमाग को, और दिमाग सेकंड के कुछ लम्हों के अंदर ही सेंस कर लेगा क्या आवाज़ आई है। दैट इज़ हाउ आवर ईयर वर्क्स, जिस तरह से हमारे कान काम करते हैं। आवाज़ क्या करती, पिन्ना से दाखिल होके ऑडिटरी कैनाल से या एयर कैनाल से ट्रैवल करती हुई एयर ड्रम पे टकराई, एयर ड्रम ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, वाइब्रेट से साथ क्या जुड़ी थी, 3 हड्डियाँ, वो हिलना शुरू होगी। उन 3 हड्डियों ने आगे क्या किया, आगे मौजूद फ्लूइड को हिलाया, फ्लूइड ने आगे करके क्या किया, कॉकलिया को जाके। इसी तरह से आवाज़ जो है हमारे कान सेंस करते हैं, छोटी मोटी आवाज़ें हैं। बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो हम नहीं सुन सकते, वो आवाज़ें कौन सी हैं, क्या वजह है कि हम नहीं सुन सकते। तो ये एक स्पेक्ट्रम सा देखिए, ये एक स्पेक्ट्रम हमें बड़ी चीज़ें क्लियर करता है। ज़रा देखिए स्पेक्ट्रम को, यहाँ क्लियर होगा कि एलिफेंट जो हाथी है वो 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को सुन सकता है। वो फ्रीक्वेंसी जो 19 है, 18 हर्ट्ज है, 1 सेकंड के अंदर 18 फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ वेव्स पैदा होना, 17 वेव्स पैदा होना, 1 सेकंड के अंदर 16 वेव्स पैदा होना, 16 हर्ट्ज के लाता है। सो एलिफेंट जो है वो थोड़ी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को सेंस कर सकता है। बिल्लियाँ, कैट्स
वो थोड़ी फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकती हैं, 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकती हैं, लेकिन इंसानी कान के पर्दे सेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी बता देता हूँ। जब बिलो 20 हर्ट्ज की आवाज़ हमारे कान में दाखिल होगी तो बच्चों वो बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी वाइब्रेशंस हैं। जब वो थोड़ी वाइब्रेशन एयर ड्रम से टकराएंगी तो एयर ड्रम बहुत थोड़ा वाइब्रेट होगा। जब बहुत थोड़ा वाइब्रेट होगा तो आगे मौजूद जो हमारे क्या हैं 3 बोन्स हैं वो बहुत थोड़ा हिलेंगी। जब वो बहुत थोड़ा हिलेंगी तो आगे फ्लूइड तक जो एनर्जी है या ऑडिटरी नर्व्स तक जो एनर्जी है वो पहुंचे बिना ही ख़त्म हो जाएगी, दिमाग तक पहुंच नहीं सकेगी। इसका मतलब 20 हर्ट्ज से जो बिलो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वो हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती सारा रास्ता अडॉप्ट करते हुए, और नतीजा हम 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाते। जबकि एलिफेंट इतने बड़े बड़े उनके कान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो 20 हर्ट्ज से बिलो सुन सकते हैं। कैट्स वो 20 हर्ट्ज से बिलो सुन सकती हैं। इसी तरह उन वेव्स को, उन साउंड्स को क्या कहा जाता है? इंफ्रा साउंड्स। ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या हो, बिलो हो, उन्हें इंफ्रा साउंड्स कहा जाता है। जबकि इसका दूसरा एंड क्या है? अल्ट्रा साउंड्स। इसका नाम पहले भी बच्चों आपने सुना होगा, अगला टॉपिक इसके ऊपर डिटेल से है। अल्ट्रासाउंड करवाते भी हैं, जब मुख्तलिफ डॉक्टर डायग्नोज करें मसले मसाइल तो कहा जाता है अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड क्या है? आवाज़ है बच्चों। ये कौन सी आवाज़ है? ये वो आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जो इंसानी कान नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकता। और भाई 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि बच्चों 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स तादाद में क्या है? बहुत ज़्यादा। एक सेकंड में 20,000 से ज़्यादा। हमने पहले यूनिट में भी पढ़ा था साइड बॉक्स के अंदर कि इंसानी कान का पर्दा मैक्सिमम 20,000 वाइब्रेशन को सेंस करके आगे भेज सकता है। अगर वाइब्रेशन 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई तो नतीजा क्या होगा? वो इतनी वाइब्रेशन होगी कि वो जो हमारी 3 बोन्स हैं, वो मसल्स हैं, वो सारे के सारे उसे सेंस ही नहीं करें। इसी तरह 20,000 हर्ट्ज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज में क्या होगा? नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा हैं। जब ये एयर ड्रम से टकराएंगी तो एयर ड्रम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने से क्या होगा? हम जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, छोटी वेवलेंथ, क्योंकि छोटे से फासले में अब वेव क्या बननी है? ज़्यादा बननी है, तो वेवलेंथ शॉर्टर होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में ताल्लुक रेसिप्रोकल है। सो हमने पढ़ा हुआ वेव इक्वेशन के अंदर V = F लैम्डा, ये और ये आपस में रेसिप्रोकल हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो शॉर्ट वेवलेंथ हो जाएगी, छोटी। अब जब छोटी छोटी वेव्स जाके एयर ड्रम को टकराएंगी तो एयर ड्रम क्या करेगा? बहुत थोड़ा ऑसिलेट करेगा। बहुत ज़्यादा वेव्स हैं लेकिन थोड़ा ऑसिलेट करेगा, क्योंकि उनकी वेवलेंथ छोटी है। वो आगे क्या होगा? उनको ट्रांसफ़र ही नहीं होंगी। किनको? वो जो बोन्स हैं, ऑडिटरी नर्व्स हैं, वो जो फ्लूइड है उसके अंदर, वो कोकलिया है, उनको ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, दिमाग तक पहुँच नहीं पाएगा। और नतीजा क्या होगा? हम 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन ही नहीं पाएंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुन ही नहीं पाए। जबकि दूसरी तरफ बच्चों जो बैट्स हैं, चमगादड़ है, चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकती है। वो तो जनाब उसकी तो रेंज ही बहुत ज़्यादा है। जो बैट्स हैं वो तकरीबन 1,20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी सुन सकती हैं। इतनी बड़ी रेंज उनके लिए है, 1,20,000 हर्ट्ज। हम तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते, वो 1,20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती हैं, जो कि हमारे लिए कम्प्लीटली इनऑडिबल है। तो बच्चों ये है हमारी जो हमने बात की, ऐसी फ्रीक्वेंसी साउंड की जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्ट्रासाउंड्स कहा जाता है। वो हमारे कान के लिए ऑडिबल नहीं है। और क्यों ऑडिबल नहीं, मैंने रीज़न बता दी। ऑडिबल साउंड्स हैं। ऑडिबल साउंड्स कौन सी हैं? ऑडिबल साउंड्स हैं 20 और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान। आप ज़रा ये एक वीडियो देखिए जिसके अंदर आपको 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की साउंड सुनाई दे जाएंगी। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिगिन हो रही है और 20,000 हर्ट्ज से ख़त्म हो रही है। ज़रा देखिए किस तरह से इसकी आवाज़ वेरिएशन हो रही है। और ये ज़्यादातर मेरी एज के 30, 35, 28, 40 साल की उम्र के लिए 15-16 हज़ार हर्ट्ज के बाद इनऑडिबल होना शुरू हो जाता है। जबकि यंग एज 18, 16, 15, 12 साल की एज के लिए 20,000 हर्ट्ज तक ये आवाज़ सुनाई देगी। आपने हैंड फ्री लगा के इस आवाज़ को सुनना है। तो सुनिए।
एज बढ़ने के साथ जो बूढ़े लोग हैं उन्हें 15,000 हर्ट्ज़ 14,000 हर्ट्ज़ तक सुनाई देगी। 16, 17, 18 में भी जो एडल्ट्स हैं या यंग एज हैं या सेहतमंद नौजवान हैं वो 20,000 सुन सकें, लेकिन 15, 16 के बाद मेरी एज या बूढ़े लोग जो हैं 15,000 हर्ट्ज़ के बाद ही उनके लिए आवाज़ क्या होना शुरू हो जाएगी, इनऑडिबल होना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा वेव्स हैं 15,000 से ज़्यादा, और वेवलेंथ शॉर्टर है। मेरे कान उन वाइब्रेशन को नोट तो कर रहे हैं लेकिन आगे पैगाम नहीं पहुंचा पा रहे, जिसकी वजह से मैं आवाज़ को सेंस नहीं कर पा रहा। ये है बच्चों ऑडिबल साउंड, और मैंने आपको डिटेल से बता दिया कैसे हम सुनते हैं। इंफ्रासाउंड्स क्या होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं, ऑडिबल साउंड्स क्या हैं। ऑडिबल साउंड कहाँ से बिगिन हो रही है, 20 हर्ट्ज़ से, 20 हर्ट्ज़ से बिलो इंफ्रासाउंड, 20,000 से ऊपर क्या है, अल्ट्रासाउंड्स हैं। तो बच्चों लास्ट पे बात करते हैं वेरिएशन विद एज। एज के साथ साथ क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो हम गौर करें, एज बढ़ने के साथ साथ हमारे कानों की कैपेसिटी और उसकी जो एबिलिटी है वो कम से कम होती जाती है। इसका मतलब हम जो बूढ़े होते जाएंगे, ज़्यादा एज के होते जाएंगे, 40+, 50+, तो जो 20 से 20,000 वाली रेंज है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब 20 हर्ट्ज़ से लेकर शायद 15,000 हर्ट्ज़ तक हम सुन सके, 15,000 के बाद इनऑडिबल होना शुरू हो जाए। ये है, जबकि नौजवान और सेहतमंद जो हैं उनके लिए, और बच्चा जो होता है, बच्चा वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। उसके क्योंकि फ्रेश एयर्स हैं, उन सेहतमंद है, हेल्दी है, उसने इतने ज़्यादा शोर शराबा ये सारी चीज़ें नहीं सुनी, तो उसके सेंसिटिव कान है, तो वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, 20,000 हर्ट्ज़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बहुत लाउड एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मतलब शॉर्टर वेव्स हैं, और शार्टर वेव्स होने के मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। आगे चल के आप पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड्स के पास एनर्जी आम ऑडिबल साउंड से ज़्यादा होती है। तो ये था आज का बच्चों हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को डिटेल से डिस्कस किया, और हमने देखा कि हम कानों से आवाज़ कैसे सुनते हैं, कौन सी आवाज़ें नहीं सुन पाते, कौन सी आवाज़ें जो हमारे लिए इनऑडिबल हैं, और एज के साथ हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।